गुरुजी चालू करें या 1-2 मिनट देख लें? चलो साथियों, आज का संध्याकालीन बेला में हमारे जितने भी साथी गुरुकुल में बने हुए हैं सभी को मैं चरण वंदन नमन करता हूं। तत्पश्चात मैं हमारे गुरुकुल के महामंच को मैं चरण वंदन नमन करता हूं और हमारे इस गुरुकुल में बने हुए मातृ शक्तियों को भी चरण वंदन नमन। हमारे जितने भी महागुरुजन बने हुए हैं सभी को चरण वंदन नमन करते हुए आगे का सेशन हम हमारे आज के ग्रेट लीडर, ग्रेट ट्रेनर आने वाले हैं, जो आप सभी अपने अपने साथियों को अगर हो सके तो कॉल कर लीजिए और हमारे गुरुकुल में आने का निवेदन कीजिए। और उसके बाद मैं हमारे इस सिस्टम के रचयिता श्री के डी प्रतापन जी, श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूं मैं। और साथियों, आज हमारे बीच ग्रेट लीडर, बहुत ही सुलझे हुए हमारे लीडर हैं, जो हर बात को तौल तौल कर रखते हैं। हमेशा हमें कुछ न कुछ सीखने का और सिखाने का मौका देते हैं। तो मैं ऐसे हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर राजकुमार मुखर्जी सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। सभी कोस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम इनवाइट करेंगे। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद डीके सिन्हा सर जी, जो कि आज आपने इस संध्याकालीन गुरुकुल की जो पाठशाला है उसमें मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिए। इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपका होस्टिंग सदैव लाजवाब रहता है और आप हमारे जो छत्तीसगढ़ की जो कश्मीर कहा जाता है वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हमें यह अच्छा लगता है कि हमारे जो सिन्हा सर जी बस्तर से बिलोंग करते हैं और बस्तर हमारे छत्तीसगढ़ का एक सुनहरा और वरदान, एक ऐसा जगह है जो कि कई ऐसे गुणों से परिपूर्ण है। तो साथियों, सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा को ही नमन वंदन करते हैं, जिन्होंने हमें एक नए जीवन जो हमें प्रदान करते हैं और हर समय एक ऐसा पल देते हैं जिसमें हम अपने उस परम पिता परमात्मा द्वारा दिया हुआ जीवन को एक नई दिशा में ले सकें। और साथ में हमारे जो माता पिता हैं, उन माता पिता को चरण वंदन नमन है, जिन्होंने हमें इस दुनिया में आने का अवसर दिया और अपने जीवन को इस दुनिया में अपने अनुसार जीने का एक वरदान दिया। ऐसे माता पिता को चरण वंदन नमन। आप सभी साथियों को, जिन्होंने आज हमें इस गुरुकुल के माध्यम से मिलने का मौका दिया, उन सभी साथियों के माता पिता को भी चरण वंदन नमन है। हमारे इस संस्था के संस्थापक के डी प्रतापन सर और सरीना मैम, जिनकी एक सोच ने हम सब के सोच को एक नया दिशा प्रदान किया, तो ऐसे दंपत्ति को चरण वंदन नमन करते हैं। हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे गुरुवर, हमारे महागुरुदेव और हमारे जितने भी साथी इस गुरुकुल में आते हैं और अभी उपस्थित हैं, उन सभी साथियों को, मातृशक्ति और पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों को हमारा नमन वंदन है। क्योंकि आज हम जिस जगह में हैं, यह गुरुकुल
हमें यह सिखाता है कि जीवन हमें किस तरह से जीना चाहिए। एक इंसान जो इस दुनिया में आता है उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से, और इस दुनिया में हमें किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे से जो एक संबंध रहना चाहिए, यह हमें जो सीख मिलता है अपने गुरुओं द्वारा। सर्वप्रथम हमें अपने माता पिता से ज्ञान मिलता है, फिर अपने परिवार से, फिर गुरुओं से, फिर सभी गुरुओं से जिससे हम ज्ञान ले सकें। ऐसे सभी जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ न कुछ सिखा जाते हैं, वह सभी अगर हम माने तो हमारे गुरु हैं। और हर पल मनुष्य का जीवन जो है एक विद्यार्थी के रूप में रहना चाहिए, एक शिष्य के रूप में रहना चाहिए, क्योंकि सीखना उसे जीवन पर्यंत रहता है। जो व्यक्ति सीखता है वही इस जीवन में अपने आप को और अपने कार्य को सीखते सीखते जीतता है, यह कहा जाता है। और हमें यह अनुभव भी होता है कि हमें जीवन में सीखना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि हर कार्य का जो ज्ञान मिलता है हमें एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो उस ज्ञान और उस कर्म के अनुभवी रहते हैं और हमें अनुभव को प्रदान करते हैं। वही हमारे लिए एक सीख बनता है और वह गुरु उस कार्य को कर चुका रहता है। इसलिए हमें उस गुरु के माध्यम से एक ऐसा ज्ञान मिलता है कि हम इधर उधर न भटकते हुए सही दिशा में चलते हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जहां जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, उस जगह हम पहुंचते हैं। तो यह गुरु का जो हमें असीम कृपा प्राप्त होता है, उस गुरु का जितना भी हम प्रशंसा करें या उनका वर्णन करें कम होगा। इसीलिए गुरु हमारे जीवन का एक आधार होते हैं। तो उस गुरु को चरणबंद नमन है, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में वो सारे जो कार्य है सीखते हैं, अपने जीवन में अनुभव करते हैं। साथियों, आज का ये पल सदैव हमारे लिए अनमोल रहता है, क्योंकि जिस दिन से इंसान अपने आप को एक नई दिशा की ओर ले जाना चाहता है, उसी दिन से उसका जीवन का एक नया रास्ता, एक नया सफर स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हर पल अनमोल रहता है, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं। समय जो है अपने गति से चलता है। उसी समय का उपयोग करके हम अपने उन सभी कार्यों का अंजाम देते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि समय से बड़ा जो सीख है वह किसी ने नहीं दिया। इसलिए समय का सदैव हमें सही उपयोग करना चाहिए। आज हम जिस रास्ते पर अपने आप को रखना चाहते हैं, एक नेटवर्क मार्केटिंग में, और नेटवर्क मार्केटिंग में एक जो नेटवर्कर होता है वह आज के जो दौर है उसमें देखा जाए तो ऐसा एक पथ प्रदर्शक है, एक रास्ता दिखाने वाला है, जिसको इस दुनिया में उस परमपिता परमात्मा ने एक ऐसे गुणों से नवाजा है जिसका हमें बहुत ही एक ऐसा स्थान प्रदान किया है जिसका वर्णन करना अपने अपने शब्दों में कर सकते हैं। लेकिन जब सोचें तो जिस प्रकार परमपिता परमात्मा ने हमें एक मानव योनि में जन्म दिया, जो कि इस ब्रह्मांड का सबसे
श्रेष्ठ जीव माना जाता है और उस श्रेष्ठ जीव में इस मानव को रखा गया है। और यह मानव जो है अपने आप में एक कर्म के आधार पर अपने जीवन को उस स्थिति और उस परिस्थिति में रखते हुए एक ऐसे स्थान को प्राप्त करता है जिसका जो कल्पना शायद कोई कर सकता है, क्योंकि वह अपने सोच और अपने विचार और अपने कर्म के ऊपर ही अपने आप को रखते हुए वह अपने जो सपना रहता है कुछ पाने का, कुछ कर दिखाने का, वह कर सकता है। ऐसा गुण जो है परमपिता परमात्मा ने इस मानव को प्रदान किया है। इसलिए सदैव कर्म को प्रधान बताया गया है। साथियों, हमारा जो कर्म है यह सदैव श्रेष्ठ रहना चाहिए, यह सोचते हुए जो हमारे जो एक नेटवर्कर कहा जाना चाहिए, जिन्होंने इस नेटवर्क मार्केटिंग में अपना कदम रखता है और वह अपने गुरु के माध्यम से जो ज्ञान मिलता है उन ज्ञान को एकत्र करते हुए अपने आप में अमल करते हुए अपने साथियों को, जिन साथियों को वह इस बिजनेस में लाता है, सबसे पहले तो उसको ऐसा सपना दिखाया जाता है कि जो प्रोस्पेक्ट रहते हैं वह कभी देखा रहता है, लेकिन वह उसके लिए सिर्फ सपना रहता है, वह कभी अपना नहीं बन पाता। उसी सपने को जगाने के लिए हमारे जो एक नेटवर्कर, जो लीडर कहा जाता है, वह उस प्रोस्पेक्ट को समझाता है, दिखाता है कि जीवन में अगर हम चाहें तो हम जो भी चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें कुछ कार्य करने की जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत है। और जब उस व्यक्ति को यह सब चीज आभास किया जाता है कि हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं वह परिवार जिस लायक रहता है उसके अनुरूप उसे वो सब कुछ मिल जाता है। जैसे एक धनवान व्यक्ति जो है उसे एक प्राप्त रहता है अपने पूर्वजों से, जिसको विरासत कहा जाता है। उसे विरासत में मिला हुआ जो धन रहता है, उस धन के माध्यम से अपने जीवन को, इस दुनिया का जो आवश्यक चीज, आवश्यक वस्तुएं, सुख समृद्धि के जो साधन रहते हैं उसे प्राप्त हो जाता है। लेकिन वह जो है उसके कर्म का एक फल माना जाए तो भी सही है, और उसके पूर्वजों द्वारा उसे दिया हुआ एक वरदान कहा जाए, एक धन कहा जाए तो भी सही है। क्योंकि हर व्यक्ति का जो एक जीवन रहता है अलग अलग रहता है। लेकिन एक मिडिल क्लास के व्यक्ति, एक गरीब परिवार के व्यक्ति उन सुख सुविधाओं से वंचित रहता है, और जब उन सुख सुविधाओं को पाना चाहता है तो उसके लिए एक रास्ता होता है, वह है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें कम लागत में अपने जीवन के सारे सुख सुविधाओं को कर्म के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। और इसी सपना को जगाने का जो कार्य करते हैं हमारे लीडर या एक नेटवर्कर भाई, उस सपना को जगाने के लिए वो सारे तत्व, ताकि उसके जो सपना सिर्फ सपना रह जाता है, उसे हर
उन बातों का ज्ञान दिया जाता है कि हम किस तरह से अपने सोए हुए जो सपने हैं, जो इच्छाएं हैं, उसको पूरा कर सकते हैं और एक नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से कम लागत में अपने साथियों के साथ में मिलजुल कर काम करके उस सपना को पूरा किया जा सकता है। उस मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं। यह सारे जो ज्ञान है उन्हें बताया जाता है और तब वो व्यक्ति इस बिजनेस में आता है और कार्य करता है और धीरे 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 सीखते सीखते अपने कार्य को अंजाम देते हुए उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसमें अनेक प्रकार के बाधाएं आते हैं और उन बाधाओं से लड़ना उस व्यक्ति का एक परम कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि गुरु जो है उन सभी बातों को एहसास कराते हुए उसे जीवन में आगे बढ़ाता है कि इस कार्य में कुछ परेशानियां आएंगी, कुछ बाधाएं आएंगी। उन बाधाओं को हमें सहना होगा, समझना होगा और उस कार्य में हमें क्या कमी जो किया है उस कार्य को देखते हुए, उस कार्य की जो कमी है उससे सीखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। यह सब कुछ सिखाते हुए अपने उस व्यक्ति को, जो कहा जाता है अपने अपने लाइफ लाइन, अपने पार्टनर, उसको आगे बढ़ाता है और उसे उस मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो यह जो बिजनेस है, यह जो नेटवर्क मार्केटिंग है, यह उन व्यक्तियों के लिए वरदान है जिन्होंने कभी सिर्फ सपना देखा रहता है कि मुझे जिस तरह से एक धनवान व्यक्ति अपने सुख सुविधाओं का जो भोग करता है, उसके पास गाड़ी बंगला मोटर कार ये सारी चीज सारी वस्तुएं उसे प्राप्त रहता है, क्या मैं इस जन्म में उन वस्तुओं को प्राप्त कर सकता हूं? और यह जो एक मौका मिलता है इस नेटवर्क मार्केटिंग से मिलता है, एक ऐसा बिजनेस है साथियों जिसके माध्यम से वो सारे सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे हमारे जो मेंटोर रहते हैं, जो हमारे अपलाइन रहते हैं, जो हमारे गुरु रहते हैं, ये सब सिखाते हुए आगे बढ़ाते हैं और अपने उस साथी को उस मंजिल तक पहुंचाने में अपना समय देते हैं, उनका मदद करते हैं। इसलिए ऐसे हमारे गुरुवर, हमारे अपलाइन, हमारे मेंटोर को सदैव नमन बंदर रहता है। साथियों, जो व्यक्ति अपने कार्य में सही तरीका से कार्य करता है तो एक न एक दिन वह उस मंजिल को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति इसका सपना देखता है और सपना कई बार टूटते भी हैं, बिखरते भी हैं और इन टूटना और बिखरना में जो व्यक्ति अपने आप को उस जगह में एक दृढ़ निश्चय का जो संकल्प रहता है वहां पर खड़ा नहीं कर पाता, उस व्यक्ति का दिशा जो है बदल जाता है और वह उस दिशा से हटकर मायूस होकर रुक जाता है और फिर उसे उस मंजिल तक पहुंचना असंभव हो जाता है। लेकिन फिर से अगर उसे उस गुरु का साथ मिलता है कि हमें उन कार्य को अगर बार बार करना पड़े तो उस कार्य में हमें महारत हासिल होता है, उस कार्य को हमें सदैव सीख कर करना है करके यह सपना जो है फिर से वह जगाता है। ऐसे हमारे गुरु हमें मिलते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में। तो साथियों, सपना हर व्यक्ति का रहता है, सपना टूटता भी है और सपना पूरा भी होता है। बस अपना एक लक्ष्य रहना चाहिए कि हम उस लक्ष्य तक किसी भी हालत से पहुंचे, उसे प्राप्त करें।
अनेक उदाहरण मिलते हैं हमारे जो वेद पुराण है। जैसे कि अर्जुन को लिया जाए, जब अर्जुन को पूछा जाता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम अभी क्या देख रहे हो, तब अर्जुन जो है कहता है कि मेरा लक्ष्य अभी यही है, उस मछली का जो आंख ही मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा कहकर वह उस अर्जुन के जो लक्ष्य रहता है, आंख में तीर चलाना रहता है, और वह तीर चलाता है उसके उस मछली की आंख में, और वह विजय हो जाता है, वह जीत जाता है। ऐसे एक लक्ष्य कहा जाए तो इस प्रकार का जो लक्ष्य रहता है, अपना संपूर्ण ताकत लगा देते हैं, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अनेक बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं, लेकिन उन बाधाओं को सहते हुए, सीखते हुए हमें उस लक्ष्य तक प्राप्त करना रहता है। इसीलिए सदैव हमें अपने लक्ष्य को ही देखना चाहिए, उसे पाने के लिए जो भी प्रयास करना पड़े करते रहना चाहिए, और इसी में हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। साथियों, आज हमें जो सीख मिल रही है, यह सीख उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिल रही है। और आज जितने भी साथी हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित होते हैं, उनका यही लक्ष्य है कि हमने जो सपना देखा है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, वह लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। क्योंकि हमारा ये गुरुकुल उन सभी परेशानियों को, सभी सुविधाओं को और सभी दुखों को, हर प्रकार के ज्ञान को हमें इस गुरुकुल से सीखने को मिल रहा है। इसलिए आज यह गुरुकुल हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। इसका महत्व हम सब साथी जानते हैं, समझते हैं। इसीलिए इस इस गुरुकुल का और सभी साथियों का विशेष योगदान इस गुरुकुल को है, और भविष्य में भी रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे साथी बनते हैं, सबों ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो सपना देखा है और उसे टूटते भी देखा है, और उसी सपना को पाने के लिए फिर से संभलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें आभास होता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इस दुनिया में मानव जो है, उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से बनाया गया एक ऐसा प्राणी है, जो जो भी कार्य करे, उस कार्य का जो फल है, जो चित्र है, वह उसके माइंड में स्टोर हो जाता है। वह एक ऐसा कैमरा इस कुदरत ने दिया है कि उसका जो तस्वीर है वह परफेक्ट बन जाता है, और फिर उस वस्तु का निर्माण करता है। एक उदाहरण है साथियों कि एक पत्थर जो है, जिसको छीनी और हथौड़े से एक व्यक्ति जो है एक रूप प्रदान करता है, और वह व्यक्ति पहले से अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है कि मुझे इसको क्या बनाना है, और वह मेहनत करता है उस पत्थर के ऊपर। और जो वह पत्थर है, छीनी और हथौड़ी का मार सहते सहते अपने आप को तैयार करता है, क्योंकि उसे भी कुछ बनना रहता है, और उस बनाने वाले को भी उस पत्थर को कुछ बनाना रहता है। इसलिए वह ऐसा एक मूर्ति का निर्माण करता है, जो कि वह मूर्ति जो है भगवान बन जाता है। बनाने वाला जो शिल्पकार रहता है, वह तो सिर्फ शिल्पकार रहता है, लेकिन उसके हाथों से बनाया हुआ वह मूर्ति भगवान बन जाता है। और यह सीख हमारे लिए, अपने जीवन के लिए बहुत ही अनमोल है। समझ के देखिए साथियों, इंसान का बनाया हुआ एक मूर्ति भगवान बन जाता है, क्योंकि वह वो सारे दुख, सारे तकलीफ सहता है, क्योंकि उसे कुछ बनना रहता है।
और यही उसके जीवन का एक लक्ष्य रहता है। उसी प्रकार हमारा भी जो जीवन है एक लक्ष्य पर ही आधारित रहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य के बिना जीवन जो है एक ऐसे दिशा में चला जाता है जिसका कोई आदि न अंत होता है। इसलिए अपने लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखना हमारे मानव जीवन का कर्तव्य है। सदैव हम अपने लक्ष्य पर ही चलें, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने देश में एक ऐसा जगह प्राप्त हो जहां पे मुझे हर वक्त सम्मान मिले, मान मिले, एक नाम मिले, एक पहचान मिले। और यह तभी हो सकता है जब उसे उन सभी जो दुख है, सभी जो तकलीफें हैं, उसका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो तपता है वही निखरता है। सोना जो है जितना बार तपता है, गलता है, उतना बार उसका रूप निखरता है और उसका जो कीमत है बढ़ते चला जाता है। इसी प्रकार इंसान ही है, क्योंकि इंसान भी जितने ठोकर खाएगा, जितने चोट खाएगा, जितने उसे बातें सुनना पड़ेगा, जितने ताने सुनने पड़ेंगे, उन तानों को, उन बातों को, उन ठोकरों को एक सीख ले ले कि ये जो मेरे ऊपर जो घटित हो रही है, यह घटना मुझे तोड़ने के लिए नहीं, मुझे मजबूत करने के लिए मिल रहा है। यही सोच से आगे बढ़ते हैं तो मंजिल हमें प्राप्त होगा। आज हर व्यक्ति यह चाहता है कि मैं कुछ करूं, लेकिन वही होता है कि आधे रास्ते में अपना जो दिशा बदल देता है और उसे वह मंजिल प्राप्त नहीं होता। तो हमारा इस गुरुकुल का लक्ष्य भी यही है साथियों, कि हम अपने उस रास्ते में अडिग रहें, एक ऐसा स्थान पर रहें जहां से हमें अपने मंजिल को प्राप्त करना है। और जितने भी साथी हमारे इस गुरुकुल में बनते हैं, ऐसा हमारे सोच से कोई भी ऐसा साथी नहीं होगा जो कि अपने आप को निखारना ना चाहता होगा। और संयोगवश यह गुरुकुल हमें मिला। इस गुरुकुल को सदैव कोटि कोटि धन्यवाद रहेगा, क्योंकि यह गुरुकुल हमें एक ऐसे समय में मिला है जहां हम सब टूट चुके थे, बिखरने वाले थे। बिखरने वाले क्या कहें, बिखर चुके थे, लेकिन एक सहारा मिला, गुरुकुल। और जहां पे उन बातों को, उन सभी आवश्यक पहलुओं को जानकारी दिए कि हम जिस रास्ते पर चले हैं, यह रास्ता कोई गलत नहीं है, बस कुछ समय की बात है। और उस समय को हमें समझना होगा, हमें सहना होगा, और जो समय मिला है उसका सही उपयोग करना होगा। और इसी जज्बे को हम सबको प्रदान करते हुए यह गुरुकुल जो है हमें आज नए नए ज्ञान, नए नए बात, नए नए साथियों का जो सहयोग मिला है, जो संपर्क हुआ है, उन सभी साथियों के गुणों को एक दूसरे में आदान प्रदान करते हुए हम सीख रहे हैं और अपने मंजिल को प्राप्त करने का एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। तो सभी साथियों से विशेष एक विनय है, समझ लीजिए, कि हमें वह समय बहुत ही अनमोल मिला है जो कि आज हमें इस गुरुकुल द्वारा सीखने को मिल रहा है और अपने आप को परखने को मिल रहा है। क्योंकि साथियों, कहा जाता है ना कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन इंसान अपने आप को बदलना
चाहे तो बदल भी सकता है, और यह गुरुकुल उसके लिए सक्षम है, क्योंकि यहाँ हमारे महान अनुभवी, महान ज्ञानी जो हमारे साथी हैं, जो हमारे गुरुवर हैं, जो हमारे मेंटोर हैं, सब यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनका लक्ष्य है कि इस गुरुकुल में उपस्थित जितने भी साथी हैं, सबको एक ऐसा जगह मिलना चाहिए जहां उन्होंने कभी सपना देखा है, और इसी सपना को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर आज लगे हुए हैं, हमें सिखा रहे हैं, और हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है। यही सीख इस गुरुकुल द्वारा मिल रहा है। तो साथियों, समय का जो एक महत्व रहता है, यह महत्व हमारे गुरुकुल ने ही सिखाया है, और उस समय में ही हमें हर कार्य को करना है, क्योंकि समय की कीमत ही हमें आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका देता है। इसीलिए आज मुझे यह पल मिला, इसके लिए मैं इस गुरुकुल को धन्यवाद देता हूँ, हमारे उन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ, हमारे होस्ट महोदय को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया। तो जो शब्द आपको अच्छा लगा हो, कृपया उसे ग्रहण करके, और जो शब्द आपको अच्छा न लगा हो, उसे एक छोटा भाई समझ करके माफ करने की विशेष कृपा करेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को एक बार फिर से नमन वंदन, इस गुरुकुल को नमन वंदन, और ऐसे सोच के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सर और सरीना मैम, आपको भी चरण वंदन नमन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय हरि, जय जय हरि। आइए सर, कंटिन्यू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे ग्रेट लीडर का आज ट्रेनिंग था, जो हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिला, और हम हमेशा सीखते हैं इनसे, और हमें ज्ञान का अनुभव होता है। तो आज हम बहुत कुछ सीखे हैं और आगे हम बढ़ते हैं। हमारे ग्रेट लीडर, लीडर, साहसी, कहीं भी अपने आप को बेधड़क खड़े कर सकते हैं और बेधड़क घुस जाते हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो। तो ऐसे हमारे ग्रेट लीडर वीरभूमि महोबा उत्तर प्रदेश से हमारे पत्रकार महोदय मिस्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर, वेलकम सर, वेलकम। स्पेशल स्पीच के लिए आपको मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। वेलकम सर, अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर, वेलकम सर। चतुर्वेदी सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो वेलकम सर। सर शायद हो सकता है चतुर्वेदी जी कंफर्ट जोन में नहीं है, तो ठाकुर सर को ले लीजिए। मैं होस्ट बना रहा हूँ सर। जी जी जी, जी गुरु जी। आगे हम बढ़ते हैं। हमारे ग्रेट लीडर बने हुए हैं रूपक ठाकुर सर, वेलकम सर, वेलकम। स्पेशल स्पीच में वेलकम है आपको सर। सिन्हा सर, मुझे मौका दिया आपने बोलने के लिए, इसके बहुत 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 धन्यवाद। अ, हमारे मंच पे विराजमान सभी महानुभाव, नारी शक्ति, हमारे गुरुदेव और हमारे हाईरिच ऑनलाइन शॉपी के निर्माता पार्थिवन दंपति को मेरा प्रणाम। आपका होस्टिंग वीडियो में बन के बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि आप वीडियो में बने हुए हैं। रात के 9:30 बज रहे हैं और आपका होस्टिंग अभी बहुत शानदार चल रहा है, और आगे भी उम्मीद करता हूँ चलेगा। ट्रेनिंग सेशन में हमारे राज मुखर्जी सर आए, उन्होंने अपना बहुत अच्छा वक्तव्य रखा। वो एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन आदमी हैं, मृदुभाषी हैं, और उनके जो भी अपना सेशन रखते हैं उनका शैली बहुत ही शानदार, लाजवाब रहता है, मुझे काफी अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि लीडर प्रोस्पेक्ट को सपने दिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। सपने तो जो 12 से लेके 15 साल का बच्चा होता है, जब उसको 8th 9th 10th 12th में पढ़ रहा होता है, तभी सपने देखते हैं।
लेकिन जिंदगी का थप्पड़ जब उसको लगता है ना, तो उस सपने पे धीरे 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 धूल जम जाता है, और वो अपने परिवार के, अपने रोजी रोटी में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो सपनों को धीरे धीरे भूल जाता है। यही काम हमारे जो लीडर हैं, जिसे अपलाइन कहते हैं हम लोग, यही काम हमारे अपलाइन आते हैं और उसके उस धूल को साफ करते हैं। सपना तो वो पहले से देख रहा है, बस वो धूल जो परत जम गया था उसको हटा देते हैं। हटाने में उसको कोशिश करते हैं कि वो क्लियर हो जाए, उसका सपना पहले जैसा था वो वापस उसी को कोशिश करे, उस सपने को अचीव करने में उसमें वो मदद करते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट रखा सर आपने। उसके बाद उन्होंने बोला सपने बिखरते भी हैं, सपने टूटते भी हैं। देखिए, आदमी जो है सपने टूटने से इतना परेशान नहीं होता है। अब जैसे देखिए, एक बात बताता हूँ, दीवार टूट गया, घर टूट गया, आईना टूट गया, ये तो खत्म हो गया। लेकिन इंसान टूटने के बाद ना डबल निखर के आता है और मजबूत होके आता है, ये मेरा मानना है। फिर सर ने रखा कि एक पत्थर है, उसको एक शिल्पकार आता है, छेड़ी हथौनी से बहुत मारता है और बहुत सारा चोट सह के वो पत्थर को एक मूर्ति का या एक भगवान का रूप दे देता है, और वो भगवान सदा के लिए पूजनीय हो जाते हैं। वहां पे एक चीज और मैं ऐड करूंगा, उसी जगह एक और पत्थर था, उसी जगह पे एक और पत्थर था। उसको पहले वो शिल्पकार गया उसके पास, उसने बोला कि भाई मैं तुमको कुछ शारीरिक कष्ट दूंगा और तुमको एक ऐसा रूप दूंगा कि तुम जीवन भर के लिए अमर हो जाओगे। तो बोला भाई क्या करोगे तुम? बोला थोड़ा सा मैं छेनी मारूंगा, थोड़ा सा हथौड़ी मारूंगा, थोड़ा सा कष्ट होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, तो आपको थोड़ा सहना पड़ेगा, उसके बाद आप अमर बन जाओगे। मैं ऐसा रूप दे दूंगा कि धरती पे आप सालों साल तक आप पूजनीय हो जाओगे। बोला ना भाई मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे इतना चोट सहन नहीं करना, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तो जिस पत्थर ने चोट सहन किया, जिस पत्थर ने दर्द पीड़ा सहन किया, जिसको छीनी हथौड़ी पड़ा, वो तो भगवान बन गया। वो अंदर चला गया, मतलब मंदिर के अंदर बैठ गया, विराजमान हो गए वो। उनको सदियों तक लोग पूजा पाठ करेगा, उस पर दूध नारियल पानी और क्या बोलते हैं फूल फाल, धूप चंदन टीका ये सब करेगा। लेकिन जो पत्थर छेनी हथौड़ी से डर गया, चोट से, दर्द से, पीड़ा से डर गया, वो क्या होता है, उसी मंदिर के बाहर खड़ा रहता है और उस पे लोग नारियल फोड़ते हैं और जिंदगी भर तक कष्ट देते हैं। तात्पर्य कहने का ये है कि आपके पास एक नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस का मौका आया है, कुछ सालों की बात है, ज्यादा नहीं, 3 से 5 साल, 3 से 5 साल छेनी हथौड़ी, तब थोड़ा सा तपस्या, थोड़ा सा तकलीफ, थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा पीड़ा सह लीजिए, आप अमर हो जाइएगा। और अगर आप नहीं सहे, जैसे वो दूसरा पत्थर ने मना किया कि बोला भाई, पहला पत्थर था वो एक्चुअली, पहला पत्थर ने मना किया मुझे कष्ट पीड़ा नहीं सहना है, तो वो पत्थर जिंदगी भर तक नारियल अपने बॉडी के ऊपर तोड़वाएगा। मतलब यह है कि जो बंदा इस नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आएगा, 3 से 5 साल तक कष्ट पीड़ा नहीं सहेगा, वो जिंदगी भर तक इसी जीवन काल के चक्कर में फंसा रहेगा, रोजी रोटी के चक्कर में फंसा रहेगा। और भगवान जो है वो बड़े दयालु हैं, सबको बराबर बराबर देते हैं। और भगवान से हमें जब मांगना है ना, कुछ भी मांगना है, तो क्लियर मांगना है, एकदम खुल के मांगना है, उनको भ्रमित नहीं करना है कि वो भ्रम में हो जाए और कुछ और ही रिजल्ट आ जाए। अब जैसे भगवान है, एक लड़का है, एक मतलब 10th क्लास में या 12th क्लास में बहुत सारे बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, कुछ 98% ले आते हैं, कुछ 90, कुछ 80, कुछ 70, कुछ 60, कुछ फेल हो जाते हैं। आखिर भगवान ने तो 24 घंटा दिया था सबको पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ फेल हो गए, कुछ 98 ले आए, क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं किया। ऐसे मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, छेनी हथौड़ी खाना पड़ेगा, ऐसे नहीं 98% आ जाता है। और अभी मैंने बोला भगवान से आप जब भी मांगते हैं ना तो क्लियर मांगिए। जैसे कि 2 एग्जाम्पल देता हूं मैं। भगवान से एक बंदे ने बोला, एक आदमी ने बोला कि भगवान मुझे एक अच्छा जॉब दे दो, मेरा एसी का ऑफिस हो और फिर ढेर सारा पैसा हो। भगवान ने उसे एटीएम का कार्ड बना दिया, जॉब भी है, एसी का ऑफिस भी है और ढेर सारा पैसा एटीएम के पास। उसको क्या कहना था, भगवान मुझे एक अच्छा जॉब दो, मेरा खुद का एसी का ऑफिस हो और मेरा पैसा, मेरे पास खुद बहुत सारा पैसा हो, तो उसको एक अच्छा सा अफसर बनाते भगवान। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, एक बंदा बार बार बोलता रहता था कि भगवान मेरे घर 4 व्हीलर आए, 4 व्हीलर आए, 4 व्हीलर आए। एक दिन वो सीढ़ी से फिसल के गिर गया, एम्बुलेंस आ गई। भगवान मेरे घर में 4 व्हीलर आए, मेरा आए, व्हाइट कलर का आए, BMW आए, सिलेरियो आए, या जो भी आपको पसंद है वो गाड़ी, वो मेरा आए, इस कलर का आए, व्हाइट कलर का है, ब्लू कलर का है, ऐसे बोलना होगा।
भगवान को भ्रमित मत कीजिए, भगवान को एकदम क्लियर बात कीजिए। और भगवान बहुत दयालु है, आप बार बार मांगिए, आपको मिलेगा। अब जैसे एक बच्चा है, अपने माँ बाप के साथ मेला में जाता है और वो बोलता है कि पापा मुझे ये खिलौना चाहिए। पापा बोलते हैं नहीं बेटा अभी नहीं, बाद में दे दूंगा। फिर बोलते नहीं पापा मुझे यही चाहिए। फिर बोलते नहीं नहीं रुको यार अभी नहीं है पैसा, मैं बाद में दे दूंगा। फिर वो बच्चा जमीन पर लेता है, पापा मुझे यही चाहिए। मजबूर होके बाप को, मतलब पिताजी को, उस बच्चे को देना पड़ता है। उसी तरह से भगवान से आप श्रद्धा से मांगिए, एकदम मन के अंदर से मांगिए, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट मांगिए कि भगवान मुझे ये चाहिए, और क्लियर मांगिए, मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो सर राज मुखर्जी सर, आपका आज का जो ट्रेनिंग सेशन था बहुत शानदार था, बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत आराम से अपने पॉइंट को रखते हैं। और सिन्हा सर आप संचालन जारी रखिए, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मुझे आपने 4-5 मिनट सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप इस बिजनेस में लगातार आसमान की ऊंचाइयों को छुए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने वाणी से मुखर्जी सर का जो भी सेशन रहा उसको आपने उसे छांट कर वहां से निकाल कर हमें आपने समझाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो हमारे ग्रेट लीडर बने हुए हैं, हमेशा इस गुरुकुल के लिए समर्पित हैं वो भी। तो ऐसे हमारे ग्रेट लीडर बने हुए हैं राजकुमार मेहरा सर। वेलकम सर, वेलकम। क्लोजिंग पार्ट के लिए वेलकम। सर मेहरा सर को शेयरिंग में लेना है और प्रिया मैम को क्लोजिंग में। प्रिया मैम तो नहीं दिख रही हैं सर। मैं चेक करता हूँ सर। आप मेहरा सर को शेयरिंग में ले लीजिए इतने। जी 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 जी। तो राजकुमार मेहरा सर, वेलकम सर। शेयरिंग पार्ट के लिए आप आइए। अगर आप कंफर्ट में हैं तो वेलकम सर, राजकुमार मेहरा सर। चलो कोई बात नहीं सर सर। डिगर से मैम को क्लोजिंग में ले लो। जी जी जी। हमारे इस गुरुकुल के बहुत ही सुरीले और सुमधुर वाणी के धनी ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा डिगर से मैम, वेलकम मैम, वेलकम। क्लोजिंग पार्ट के लिए आइए मैम। सुमित्रा मैम कंफर्ट में है तो वेलकम। शायद हमारे मातृशक्ति भी कंफर्ट में नहीं है लग रहा है। तो आगे हम बढ़ते हैं। सर गंगा विष्णु सर बने हुए हैं, मैंने को होस्ट बना दिया है, उनको इनवाइट कर लीजिए। वेलकम मैम, वेलकम 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 मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इन्वाइट किया। क्लोजिंग पार्ट के लिए इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी ऑल पार्टिसिपेंट का कि वो अपना कीमती समय इस गुरुकुल में दे रहे हैं, तो उनके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल धन्यवाद हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का जो लगातार हम सभी के बीच हमेशा बने रहते हैं, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो सभी गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी इसे शानदार सिस्टम के संस्थापक के लिए प्रथापन सर और सुना प्रथापन मैम को, जिनकी सोच ने आज हम सभी के जीवन में जो बदलाव लेकर आया और निरंतर हमारे जीवन एक नई दिशा की ओर हम सभी बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे ग्रेट होस्ट उनको भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। सभी के सुना सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार तरह से आप आज इस गुरुकुल में अपनी शानदार भूमिका को निभा रहे हैं और इस मंच का संचालन कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर राजकुमार मुखर्जी सर जी, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हमेशा जब भी गुरुकुल में आते हैं तो बहुत ही शानदार अपनी वाणी को रखते हैं, बहुत ही शानदार तरह से उनका हर पार्ट बखूबी निभाते हैं। तो मैं उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे बीच आए स्पेशल स्पीच में हमारे ग्रेट लीडर, उनका भी दिल से धन्यवाद। और सभी ऑल पार्टिसिपेंट का दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज के समय में जो अपना कीमती समय दे रहे हैं, क्योंकि समय सभी का कीमती होता है, और जो अपने समय को सही जगह पर सही समय पर देते हैं वो अपने जीवन में हमेशा कामयाब होते हैं। और आज की ट्रेनिंग इतनी शानदार और जबरदस्त रही, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में हर उस मुश्किल दौर से गुजरता है, और जो मुश्किलों से कभी घबराए नहीं और कभी हार न माने, वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। और आज हम सभी इस गुरुकुल का हिस्सा है, जहाँ से हमें वो ज्ञान मिलता है जो हमारे जीवन को एक सफलता की नई राह देता है। और ऐसे ही हमें जिस तरह से आज हमारे परिवार में हो, हमारे माता पिता, हमारे गुरु, जो हमें इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है इसका चुनाव करते हैं, उसी तरह अगर बिजनेस में हम सभी के लिए जो हमारा सही राह और सही मार्गदर्शन करते हैं, वो हमारे अपलाइन, हमारे गुरु होते हैं, जो हमें सही दिशा दिखाते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारे आत्मविश्वास पैदा करते हैं। तो आज हम सभी इस गुरुकुल में बने हुए हैं, कुछ हर रोज कुछ नया सीखते हैं। और आज जो बहुत ही शानदार तरह से सर ने अपने शानदार शब्दों के माध्यम से हम सभी के बीच में रखा, तो सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि हमें जीवन को किस तरह से हमें जीना है, और हम अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। तो वो सारी चीजें हमें दिल से महसूस करना होगा, और स्वयं के अंदर पहले स्वयं के ऊपर लागू करना होगा। क्योंकि चाहे हमारे अपलाइन हो, चाहे हमारे डाउनलाइन हो, जो कि हमारी लाइफ लाइन होती है, कि हमारे जीवन की जिस तरह से हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को आगे की ओर लेकर जाती है, इसलिए उसे लाइफ लाइन कहा जाता है। और जो व्यक्ति इन सारी चीजों में कभी फर्क नहीं करे और हर एक व्यक्ति को एक साथ देखना, तो हर सुख दुख में जब व्यक्ति साथ होता है तो उसे हमेशा एक आस होती है कि वो उसका साथ हमेशा इसी तरह जीवन भर देता रहे, एक निस्वार्थ भाव के साथ, और हमेशा उन्हें सपोर्ट करते रहे। और ये गुरुकुल हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, अपने सपनों को साकार करना चाहता है। तो सबसे पहले उसे खुद को बदलना होगा, क्योंकि हम दुनिया को नहीं बदल सकते लेकिन स्वयं को बदल सकते हैं। तो स्वयं को बदलो, और जब हम स्वयं को बदलते हैं तो हमें पूरी दुनिया में बदलाव नजर आता है। तो हमें यहाँ से लगातार सीखते रहना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। तो इसी तरह हमें सीखते हुए आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती। इसलिए हमें इसे किसी भी तरह के दुख में या गुस्से में या किसी से नफरत या नाराजगी में या किसी से झगड़ा करने में बर्बाद नहीं करना है। यहाँ एक प्रेम भावना और एकता की भावना, एक संगठन की शक्ति के माध्यम से आज हम सभी एक साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें। और आज के सेशन में जो हमारे सभी ग्रेट लीडर्स, सभी हमारी मातृ शक्तियां जो हमेशा कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, तो इसी तरह लगातार हम सभी बढ़ते रहें
तो आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर जी कि मुझे आपने मौका दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू बहुत बहुत होस्ट, धन्यवाद। मोस्ट आप वेलकम। आए, क्लोजिंग पार्ट को निभाए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आगे हम बढ़ते हैं समय को देखते हुए। हमारे गुरुकुल के कर्ता धर्ता और हमारे गुरुकुल के महामंच में मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूं, सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ। हमारे महागुरु जी मिस्टर कुलदीप सिंह पुंडरी सर जी, वेलकम गुरुदेव, वेलकम। अभिनंदन स्वागत है सर, आपका। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम थैंक यू, सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है सर। थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम तो मैं परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ कोटि कोटि नमन वंदन साथियों। पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति व सभी पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। साथ ही साथ हमारी संस्था के संस्थापक मिस्टर के.डी. प्रतापन एंड सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। तो साथियों, आज का सेशन हमारे मुखर्जी सर का बहुत ही लाजवाब रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आज एक सुंदरता ये भी रही है कि ट्रेनिंग के बाद में स्पेशल स्पीच के बाद में क्लोजिंग, तीनों लयबद्ध रहे हैं बिल्कुल। जैसे कि मैं हमेशा निवेदन करता हूँ सभी साथियों से कि एक ट्रेनर मेहनत करता है, और हमारे जो भी साथी शेयरिंग में आए, आशीष में आए, क्लोजिंग में आए, स्पेशल में आए, कम से कम उस शख्स या उस लीडर की मेहनत कुछ जाया ना जाने दें। क्योंकि साथियों, सेशन ऐसे ही नहीं लिया जाता, सेशन लेने के लिए कुछ तैयारियां करना पड़ती। और आज के दौर को देखते हुए वो तैयारी की सख्त आवश्यकता रहती। पहले क्या था साथियों, एक ट्रेनर को रटी रटाई ट्रेनिंग याद थी, मोटिवेशन करना है, प्लान प्रेजेंट करना है और ट्रेनिंग हो गई पूरी। यही सब कुछ हम देखते आ रहे थे। लेकिन इस 2 साल के अंदर वाकई आज मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगा सभी लीडर्स का कि उन्होंने इस मुसीबत के समय में आपको हर वो चीज सामने रखी है जो आपके आम जीवन में हमेशा काम आती है साथियों। और एक ट्रेनर का कर्तव्य भी यही रहता है कि उसकी ट्रेनिंग के माध्यम से कुछ ऐसी बातें सबके बीच में आ रखी जाए कि जो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में उसको काम आना चाहिए। कोई नेटवर्क मार्केटिंग का उस्ताद है, कोई सामाजिक फील्ड का उस्ताद है, कोई किसी फील्ड का उस्ताद है। और सिर्फ एक व्यक्ति फुल टाइम नेटवर्कर तो नहीं रह सकता साथियों। उसको अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या अपने पुश्तैनी बिजनेस के लिए, या अपने पुश्तैनी काम के लिए नेटवर्क के साथ साथ वो काम भी करना सख्त आवश्यक है। उन कामों को वो नहीं छोड़ सकता साथी। और आज जो साथी मेरे अपने खुद के कामों को करते हुए हाई रिस्क का वेट कर रहे हैं, आज देख लो पायबंद है, एक जगह अडिग है, हमारे साथ हैं और सेशन में भी आ रहे हैं, अपना अपना वाणी के माध्यम से, अपने मुखाग्र बिंदु से कुछ अच्छी अच्छी बातें भी रखते हैं जो सबके लिए बहुत उपयोगी होती। और यही तो सुंदरता है साथियों कि जब 4 साथी एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे के विचार आदान प्रदान होते हैं, तो कैसा भी मुसीबत का पल हो वो हंसते हंसते निकल जाता है। तो वाकई हैट्स ऑफ यू मुखर्जी सर, आज का आपका सेशन बहुत लाजवाब रहा, बहुत अच्छा रहा। क्योंकि
आपने जो बातें रखी और बातों को जो समझाया है वो महत्वपूर्ण है। साथियों, हम कहते हैं हमेशा, मैं थोड़ा सेशन से हटके जा रहा हूँ साथियों, माफ करना, क्योंकि वो बातें भी रखना आपके साथ में जरूरी है। सहनशीलता हर इंसान के लिए अति आवश्यक रहती है, क्योंकि जब ऊपर वाला हमारी परीक्षा लेने पर आता है ना साथियों, तो वो हमको कहते हैं ना तो मरने देता, ना डूबने देता। सांस लेने के आखिरी समय तक हमारी परीक्षा ली जाती है साथियों, और कहीं हम हार जाते हैं और कहीं हम अपने धैर्य और अपनी सहनशीलता की वजह से उस एग्जाम को भी पास कर जाते हैं। जैसा कि हमारे राघव सर के सेशन में भी आज रहा, हमारे ठाकुर जी ने भी वही बातें बोली कि एक पत्थर सहन नहीं कर पाया तो उसको वही मिला, पूरा जीवन उसको सहन करने के लिए मिला। डेली एक नहीं हजारों नारियल वहां फूटे, और जिसने सहन किया वो मंदिर के अंदर बैठकर पत्थर नहीं रहा, एक भगवान की मूर्ति के रूप ले लिया, और वहां उसकी पूजा हुई। तो साथियों, अभी वही घड़ी हमारी है, और यहाँ पर परीक्षा सबकी है, किसी एक की नहीं है। किसी एक की सहन शक्ति को नहीं देखा जा, यहाँ सबकी चापलूसी भी देखी जा रही है, सबकी चपलता भी देखी जा रही है, सबका स्वार्थ भी देखा जा रहा है, सबका अपने आप को प्रदर्शित करना भी देखा जा रहा है। सब चीज एक दूसरे साथ ही समझ भी बहुत अच्छे से रहे, जान भी बहुत अच्छे से रहे। तो यही बात है साथियों कि आज हमारे बीच में कंडीशन ये बनी हुई है। बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ आप। बैठ जाओ। सॉरी फ्रेंड्स, आज 2 साल के अंदर हमने कितने लोगों को गिरगिट जैसे रंग बदलते देखा, कितने लोगों को अपने आप को साबित करते हुए देखा है, कितने लोगों का धैर्य देखा है, कितने लोगों की सहन शक्ति देखी, और कितने लोगों का समर्पण देखा। आज आप लोगों के सामने है साथियों, और आप लोगों को भी इंतजार भी है। आज हेयरिंग थी, सबको मालूम है, और आज पैनल का संख्या बल भी देख लो साथियों, आपके सामने है 49। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। साथियों, वाकई ही अपडेट की सबको सख्त आवश्यकता है, ये मैं भी समझता हूँ, आप लोग भी समझते हैं। किस इंसान ने किस कंडीशन में कैसे कैसे इन्वेस्ट किया है, आज उसको अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे की सख्त आवश्यकता है। किसी के घर में शादियां हैं, किसी के घर में कोई और आवश्यक कार्य है, सबको पैसे का इंतजार है। आज हाई रिच कम बैक करे या ना करे, इससे मतलब नहीं है। चंद गिने चुने साथी सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं, उनका इन्वेस्ट भी है, ऐसी बात नहीं कि उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, पर उनको ये इंतजार है कि हमारा हाई रिच जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में वापिस आए, और हमको वापिस वही सुख खुशियों के पल मिले जो उस समय हम व्यतीत कर रहे थे। अपने दोस्तों के बीच में उठना बैठना, अपनी टीमों के साथ में रहना, अपने अपलाइन अपनी लाइफ लाइन के साथ में हंसी मजाक करना, पैसे कमाने के साथ साथ। और बहुत से साथियों को सिर्फ ये इंतजार है कि हाई रीच आ जाए और हमारा पैसा जितना जल्दी हो उतना जल्दी मिल जाए, उसके बाद हाई रीच जाने और वहां के कुछ करता धरता जाना। ये हकीकत है साथियों, और मेरी बातों को समझना साथियों, मैं इशारों इशारों में आपको अपडेट दे रहा हूँ। आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि मेरा इशारा किस ओर है, ये चीज भी समझ में आ रही होगी।
तो साथियों, आज की हेयरिंग के बारे में मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। आज जो हेयरिंग थी वो 6 जनवरी 2026 पर पोस्टपोन्ड हुई है और वही घिसा पिटा राज रहा है कि जो हमारा पैसा है वो सरकारी ट्रेजरी में अलग अकाउंट में कैसे जमा होगा, जो ना तो हमारे हैरिज को कोई प्रॉब्लम आए और ना ही हमारे किसी लीडर को प्रॉब्लम आए। ये क्लियरिटी मांगी गई है सरकारी वकील से और इसी वजह से सरकारी वकील ने कुछ समय मांगा क्लियरिटी करने के लिए और 6 जनवरी 2026 की डेट दे दी गई है। साथियों, यहाँ हमको एक चीज समझने की सख्त आवश्यकता है। आज हमारा नॉर्थ एक कंडीशन में बिल्कुल सरवाइव कर रहा था। कोई भी साथी हमारा यहाँ से मायूस नहीं हुआ था। चिंता थी पैसे की, लेकिन ये मायूसी नहीं थी कि हमारा हाईरिज वापस नहीं आएगा, हमारा पैसा हमको मिलेगा। ये सबको भरोसा था। लेकिन कहते हैं ना साथियों, कभी कभी उतावलापन हमको परेशानी में ज्यादा फंसा देता है और यही हमारे साथ अभी भी हो रहा है साथियों। हमारे ही बीच के चंद साथी, चाहे वो केरला से हो चाहे वो नॉर्थ इंडिया से हो, उन लोगों का उतावलापन जो हाईरिच में पायबंद भी नहीं रह पाए, ऐसे ऐसे लोगों की वजह से आज ये केस थोड़ा सा लंबा गया है साथियों। मैं क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ क्योंकि जितना मैं इस केस की स्टडी कर रहा हूँ, जितना मेरे लीडर से संपर्क है और कुछ ऐसे साथियों से भी संपर्क है जो हाई रिस्क से बिलोंग नहीं करते लेकिन हाई रिस्क के प्रति इंटरेस्टेड है कि हाई रिस्क का आखिर चल क्या रहा है, और उन्हीं साथियों से मेरे को अपडेट मिलता है साथियों। नहीं तो आज आप लोगों ने देखा होगा कुछ जो साथी अपने वॉइस मैसेज के द्वारा या मैसेजों के द्वारा अपडेट डालने में देरी भी नहीं करते, आज वो कहाँ चुप बैठे। आज क्यों किसी ग्रुप में अपडेट नहीं आया? तो यहां से आप लोगों को समझने की यह आवश्यकता है साथियों, जो एक ग्रुप बना है ना, वहां के लीडरों को पहचानो, उनकी मंशा को पहचानो। वो सिर्फ आपको गलतफहमियों का शिकार बना रहे हैं अपडेट दे देकर। अपडेट बिल्कुल सही दे रहे हैं, अपडेट में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अपनी दुकान को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि जब हाईरिज आएगा, जब आप लोग हाईरिज कर लेना, लेकिन आज इस मुसीबत के समय में आप हम जो कर रहे हैं वो करो। साथियों, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है। आपके लिए ये जो समय है ना, ये आप लोगों की परीक्षा का समय है। लोगों की बातों में मत आओ। आपको जो स्वयं से उचित लग रहा है वो कदम आप लोग उठाओ। हाईरिच ना तो कल गया था ना आज गया है। कोई कितने भी चालबाजी कर ले, कोई कितना भी बड़ा संगठन बनाकर हाईरिच की खिलाफत कर ले, आज 27 कंपनियां और केरला गवर्नमेंट हाईरिच के अगेंस्ट है, ये आप लोगों को अच्छे से मालूम है। लेकिन आज तक सरकारी वकील के माध्यम से क्यों एक भी प्रूफ हाईरिच के खिलाफ नहीं दिया? क्यों हाईरिच गलत ना कल था ना आज है। लीगली तौर पर हाईरिच कंप्लीट है। तो साथियों, मेरा यही अनुरोध रहेगा आप लोगों से कि अपडेट लो, लेकिन अपडेट जो एक सही तरीके से दिया जाता है वो अपडेट लो। दो मुहा अपडेट मत लो। और जहां इतने समय आप लोगों ने सब्र किया है, थोड़ा समय और, ज्यादा नहीं साथियों। हाईरिच हमारे बीच में जरूर आएगा और आप और हम एक साथ मिलकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे ताकि दोबारा हाईरिच के साथ कोई भी ऐसा कार्य ना हो जो अभी 2 साल पहले से होता आ रहा है साथियों। मैं खुलकर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरे इशारों को भी समझिए कि मैं किसको क्या कहना चाह रहा हूं।
और साथियों, आज कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये अपडेट मैं 1-2 दिन के अंदर आप लोगों के बीच में रखूंगा। आज सिर्फ इतना ही अपडेट रख रहा हूं कि कोर्ट में जो हमारा अकाउंट फ्रीज हुआ है और जो उस अकाउंट में पैसा है, उस पैसे को ऐसा नहीं हो कि ट्रेजरी में डालने के बाद वहां की गवर्नमेंट अपनी मनमानी करे। वो पैसा हाईरिचियनों का है, हाईरिच के लीडरों का है, उनको मिलना चाहिए। ये हमारे वकीलों ने बातें रखी और उसकी गारंटी मांगी गई है कि अगर ये पैसा ट्रेजरी में जा रहा है तो ये मिलेगा कि नहीं। ये क्लियरिटी सरकारी वकील से मांगी गई है। तो साथियों, इस अपडेट की कुछ गहराइयां, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और मुझको जानना है। उसके बाद मैं खुलकर पूरा अपडेट आप लोगों के बीच में जरूर रखूंगा और हो सकेगा तो मैं किसी लीडर को भी साथ में लेकर आने वाला हूं। तो इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूं। जिस तरह आप लोग 2 साल से इस गुरुकुल पर भरोसा कर रहे हैं, इस गुरुकुल के दिए हुए अपडेट पर भरोसा कर रहे हैं, आगे से भी इस भरोसे को कायम रखें और अपने धैर्य को बनाए रखें सर। थैंक यू सो मच सिन्हा सर, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, जो आपने हम सबको आशीष वचन के जरिए हमारे हाईरिच ऑनलाइन सापी के कुछ अपडेट आपने दिए। तो हम सभी को ये महसूस हो रहा है कि हाईरिच अब आने ही वाला है। तो मैं इतने ही बोलकर अपना वाणी विराम करता हूँ। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं दिलीप सिन्हा, बस्तर छत्तीसगढ़ से। अगर मुझसे होस्टिंग पार्ट में कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करेंगे। आगे मैं अच्छा होस्टिंग करने का प्रयास करूंगा। बस अपना वाणी विराम करता हूं। तो सभी को अनम्यूट का आसन दिया जाए गुरुदेव। जय जय हरि, जय हरि, झोपड़ी हरी जय हरि जय हरि जय जय हरि जय हरि रूपट जय हरि हरि जय हरि जय हरि नगर हरि दवड़ हरि चुक चुक रहे